बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि मेरे सब दोस्त मेरे सब भाई ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, आज एक अदद और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज के इस वीडियो में हम जिस नक्शे को डिटेल के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं उसका एरिया है हमारे पास 10 मरले। तो मुझे यकीन है कि अगर आप मेरी आज की इस वीडियो को देख लेते हैं और अगर आपके पास कुछ इस साइज का प्लॉट है और आप उसके लिए नक्शा बनाने के लिए सोच रहे हैं तो मुझे यकीन है कि आपको आज का मेरा ये नक्शा बहुत पसंद आएगा और आप मुझे दिल से दुआएं देंगे। तो चलिए जी बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हमको इसमें क्या क्या चीज़ें किस तरह से मिलने वाली हैं, कौन सा साइज हमें इसमें मिलने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसमें हमें साइज की। तो हमारे पास जो इसमें प्लॉट का साइज आएगा वो है 40 फीट बाय 68 फीट, यानी 40 फीट हमारे पास इसमें विड्थ आ जाएगी प्लॉट की और तकरीबन 68 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, इसकी लेंथ आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास इसका एरिया बन जाएगा तकरीबन 10 मरले 2700 स्क्वायर फीट का ये एक घर का नक्शा बन जाएगा। तो मेन गेट की तरफ आ जाते हैं। मेन गेट से करते हैं इसको स्टार्ट। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें राइट साइड पे और मेन गेट में आपको मिलने वाली है दो अदद गेट, एक बड़ा गेट मिल जाएगा और एक मिल जाएगा आपको छोटा गेट। जबकि साइडों पे आपके पास आ जाएगी इसमें बाउंड्री वाल, यानी कि बाउंड्री वाल और ये वाला गेट आपका ज्यादा हाइट पे नहीं जाएंगे। ये मैक्सिमम दोनों चीजें आपकी 6 से 7 फीट की हाइट पे जाएंगी, जिससे आपके घर का एलिवेशन आपको बाहर से मुकम्मल नजर आएगा और आपको फुली लग्जरी सा इसमें एलिवेशन देखने को मिलेगा। अच्छा जी, तो जैसे ही मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक कार पोर्च, बड़ी गाड़ियों का कार पोर्च मिल जाएगा। 10 मरले की कैटेगरी में आपको 2 गाड़ियों का कार पोर्च इसमें दिया गया है। इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 19 फीट बाय 16 फीट। 19 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिलने वाली है इधर से लेके इधर तक की, और 16 फीट हमारे पास ये तकरीबन लंबाई में आ जाएगा जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इधर वाली जगह पे आपकी 2 गाड़ियां इजीली पार्क हो सकती हैं और इसके ऊपर हमारे पास जो कवर्ड एरिया आएगा वो कुछ इस तरह का करके आ जाएगा और ये वाली दीवार और ये वाला कॉलम आपका ऊपर तक जाएगा, जिससे इस वाले शेड को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट मिलेगी, जिसको आप फर्स्ट फ्लोर में एज अ टेरेस भी इस्तेमाल कर सकेंगे। अच्छा जी, तो जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा इसमें एक लॉन, खूबसूरत सा आपको इसमें गार्डन भी मिल जाएगा और इसका साइज हमने दिया है 19 फीट बाय 10 फीट। 19 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 10 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो 10 मरले के हिसाब से आपको बहुत ही अच्छे साइज का इसमें गार्डन देखने को मिल जाएगा और इसके ऊपर हमारे पास आ जाएगी इसमें थोड़ी सी डिजाइनिंग, जिसको आप अपनी मर्जी के हिसाब से चेंज वगैरह भी कर सकते हैं। पर ये वाली डिजाइनिंग भी मॉडर्न सी है, आप इसको भी देख सकते हैं। अच्छा जी, तो आगे की तरफ पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगी बहुत ही खूबसूरती से मेन इंट्रेंस, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। तो 3 अदर स्टेप के बाद आपको इसमें मिल जाएगी मेन इंट्रेंस और सामने की तरफ हमारे पास आ जाएगा इसमें डबल डोर। डबल डोर की सूरत में आपको मिल जाएगी मेन इंट्रेंस और इससे पहले आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगा एक डोर अंदर ड्राइंग रूम में जाने के लिए। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा इसमें एक ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम का साइज हमने दिया है 13 फीट बाय 14 फीट। 13 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिलने वाली है इधर से लेके इधर तक की, और 14 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो बाहर से इस वाले डोर को इस्तेमाल करते हुए गेस्ट इजीली इस वाले ड्राइंग रूम में एंट्रेंस ले लेंगे। इसके अलावा इसके वेंटिलेशन को देखा जाए तो हमने इसमें एक अदर विंडो प्रोवाइड की है बाहर वाले लॉन की तरफ, जो कि बाहर वाले लॉन में ओपन होगी, जिससे आपको अंदर बैठे बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत नजर आएगा। इसके अलावा एक अदर विंडो आपको मिल जाएगी पीछे वाले बैक पैश्यू में, इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। बहरहाल इसमें आपको क्रॉस हेयर बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगा। इसके साथ आएंगे तो डबल डोर की सूरत में आपको मिल जाएगी मेन एंट्रेंस और सामने की तरफ हमारे पास आ जाएगा इसमें एक 6 फीट वाइड की लॉबी टाइप आपको इसमें मिल जाएगी मेन एंट्रेंस, पैसेज वगैरह आ जाएगा। और जैसे ही हम अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा इसमें एक मजीद डोर, जिसकी मदद से अंदर वाले लोग भी इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं इस वाले ड्राइंग रूम में। बहरहाल अगर आप इसको नहीं पसंद करते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा राइट साइड पे एक अदद और डोर, और डोर के अंदर एंटर होंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक अदद बेडरूम। इस घर का पहला बेडरूम मिल जाएगा आपको फ्रंट पे और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 14 फीट बाय 15 फीट का। 14 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 15 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसमें वेंटिलेशन को देखते हैं तो हमें इसमें मिल जाएंगे 2 अदद विंडोज। एक अदर विंडो आपकी ओपन हो जाएगी बाहर वाले कारपोर्च में, गैराज में, और एक अदर विंडो आपकी हो जाएगी ओपन राइट वाले पैसेज में, 3 फीट वाइड वाले पैसेज में। तो इस वाले बेडरूम के लिए भी आपको वेंटिलेशन से कोई मुश्किल नहीं आएगी, आपकी वेंटिलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें भी मैनेज हो सकती है। अच्छा जी, आगे की तरफ आएंगे तो हमारे पास आ जाएगी फ्लैट कंडीशन में स्टेयर। ऊपर जाने के लिए आपको मिल जाएंगी इसमें स्टेयर जो कि इधर से आपको ऊपर इजीली फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी, और इस वाली स्टेयर का साइज भी हमने इसके ऊपर मेंशन कर रखा है जो कि आ जाएगा आपका तकरीबन 8 फीट का। तो इस तरह से हमारे पास जो इसकी एक स्टेयर की विड्थ होगी वो आ जाएगी तकरीबन 3.5 फीट वाइड की। तो इसी के नीचे हमारे पास इस वाले ड्राइंग के लिए बाथ भी आ जाएगा, जिसको हम इजीली इधर वाली जगह पे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बैक साइड पे हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर पैश्यू, और इस वाले पैश्यू में आपकी विंडो ओपन हो जाएगी इस वाले ड्राइंग रूम की। एक अदर विंडो आ जाएगी आपकी इस वाली स्टेयर में, और एक अदर विंडो आ जाएगी आपकी इस वाले सिटिंग एरिया में, लाउंज में। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 फीट वाइड का। इसमें आपकी तमाम विंडोज ओपन हो जाएंगी, और तो इसी तरह इस वाले बाथ में भी आपको वेंटिलेशन इस वाले पैश्यू से मिल जाएगी।
अच्छा जी, तो आगे की तरफ आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर टीवी लाउंज और सिटिंग एरिया मिल जाएगा और इसका साइज हमने दिया है 20 फीट बाय 12 फीट का। 20 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिलने वाली है इधर से लेके इधर तक की, और 12 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इधर वाली जगह पे आपकी सीटिंग वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज हो सकती है, सोफा वगैरह आपके इधर वाली जगह पे एडजस्ट हो सकते हैं और इसकी वेंटिलेशन आपको इस वाले पैशो से मिल जाएगी। इसके सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें इस घर का किचन और काफ़ी अच्छे साइज का किचन प्रोवाइड किया गया है और इस वाले किचन को डोर मिल जाएगा इधर वाली जगह पे और सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें किचन का साइज हमारे पास आने वाला है 14 फीट बाय 8 फीट 6 इंच। 14 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिलने वाली है इधर से लेके इधर तक की, और 8 फीट 6 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि हमें मिलने वाला है इधर से लेके इधर तक का। याद रहे कि राइट साइड पे आपके पास एक पैसेज थ्रू आउट चल रहा है जो कि आ जाएगा हमारे पास 3 फीट वाइड का। तो अगर आप अंदर से इंटरेस्ट लेना चाहते हैं इस वाले पैशो में तो आप एक अदर डोर इधर वाली साइड पे भी दे सकते हैं। अच्छा जी, बैक साइड पे आएंगे तो हमारे पास आ जाएगी इसमें एक बेड लॉबी और इस वाली बेड लॉबी में आपके दोनों बेडरूम्स की डोर्स वगैरह ओपन हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इस वाले बेडरूम को। तो इस वाले बेडरूम को इंटरेस्ट मिलेगी इस वाले डोर की मदद से और ये वाली आ जाएगी आपकी पैसेज तकरीबन 6 फीट वाइड की, तो इसमें भी आपकी हर चीज़ आसानी के साथ अंदर की तरफ गुजर सकती है। तो सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक बेडरूम और इस वाले बेडरूम का साइज हमने दिया है 13 फीट 9 इंच बाय 15 फीट। ये 13 फीट 9 इंच हमें मिलने वाला है इधर से लेके इधर तक का, और 15 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसके साथ हमने प्रोवाइड किया है एक अटैच बाथ और इस वाले बाथ का साइज हमने दिया है 8 फीट 6 इंच बाय 6 फीट। 8 फीट 6 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिलने वाली है इधर से लेके इधर तक की, और 6 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। बाथ का वेंटिलेटर, एग्जॉस्ट और इस वाले बेडरूम की विंडो भी इस वाले पैसेज में ही ओपन हो जाएगी, तो इसमें भी आपको अंदर रोशनी वगैरह मिल जाएगी। इसके अलावा इस वाली जगह पे आपको मिल जाएगी एक वार्डरोब अलमारी वगैरह मिल जाएगी जो कि आ जाएगी तकरीबन 4.5 फीट वाइड की। तो इसकी ओपनिंग हो जाएगी इस वाले बेडरूम में, यानी कि बेडरूम वाले लोग इसमें अपनी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। इसके सामने मेरे पास आ जाएगा इस घर का तीसरा बेडरूम और इसको इंटरेस्ट मिलेगी इस वाली डोर की मदद से, और ये वाली जो चीज़ है ये भी आ जाएगी आपकी 6 फीट 6 इंच की, यानी कि इसमें भी आपकी तमाम चीज़ें गुजर सकती हैं। तो सामने मेरे पास आ जाएगा इसमें एक बेडरूम और इस वाले बेडरूम का साइज हमने दिया है 13 फीट बाय 15 फीट का। 13 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिलने वाली है इधर से लेके इधर तक की, और 15 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसी के साथ साथ राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा सेम पहले वाला ही वार्डरोब अलमारी वगैरह आ जाएगी जो कि आ जाएगी इधर जगह पे भी 4.5 फीट वाइड की, और इसी के साथ हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अटैच बाथ और इस वाले बाथ का साइज हमने दिया है 6 फीट 6 इंच बाय 8 फीट। 6 फीट 6 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 8 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो राइट साइड की तरफ बैक साइड पे भी हमने प्रोवाइड की है एक पैसेज, और इस वाले पैसेज में भी आपकी विंडोज वगैरह ओपन हो जाएंगी इस वाले बेडरूम की, इस वाले बाथ का एग्जॉस्ट और इस वाले बेडरूम की विंडो, यानी कि पीछे से आपकी इन तमाम चीज़ों को वेंटिलेशन इस वाले पैसेज से बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगी। तो ये था हमारा एक घर का नक्शा। तो आप कर लेते हैं इसका एक बार क्विक से ओवरव्यू ताकि आपकी मजीद कन्फ्यूजन को दूर किया जा सके और आप इसको बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। अच्छा जी, तो इस वाले प्लान का हमारे पास साइज था 40 फीट बाई 68 फीट। 40 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई थी, विड्थ थी, और 68 फीट हमारे पास ये लंबाई में था। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें इधर राइट साइड पे, और मेन गेट में आपको मिलने वाले हैं 2 अदर गेट, एक बड़ा गेट और एक छोटा गेट। जैसे ही आप छोटे गेट से अंदर की तरफ एंटर होते हैं सामने पास आ जाएगा इसमें एक कार पोर्च, 2 गाड़ियाँ इसमें आपकी आसानी के साथ आ जाएंगी, और लेफ्ट साइड हमारे पास आ जाएगा इसमें एक गार्डन जिसमें आपकी सीटिंग वगैरह अच्छे तरीके से मैनेज हो सकती है। इसी के साथ ही हमारे पास इसका कवर एरिया आएगा कुछ इस तरह का करके, और ये वाली दीवार भी आपकी लोड बेरिंग आएगी, यानी कि ये वाली दीवार भी आपकी ऊपर तक जाएगी। इसी तरह 3 अदर साइड के बाद आपको इसमें मिल जाएगी मेन एंट्रेंस घर के लिए, और सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर ड्राइंग रूम, और इधर जगह पे हमारे पास आ जाएगा डबल डोर की सूरत में मेन एंट्रेंस, और सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर 6 फीट वाइड की लॉबी पैसेज वगैरह आ जाएगा एंट्रेंस का। और जैसे अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो राइट साइड को हमारे पास आ जाएगा इसमें एक बेडरूम, और बेडरूम के सामने हमारे पास आने वाली है इसमें स्टेयर। फ्लैट कंडीशन में आपको मिल जाएंगे स्टेयर जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ले जाएंगी। आगे की तरफ आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसमें एक किचन के सामने आपको मिल जाएगा इसमें एक टीवी लाउंज सिटिंग एरिया मिल जाएगा, और बैक साइड में पास आ जाएंगे 2 अदर मजीद बेडरूम, और दोनों बेडरूम के साथ आपको मिल जाएंगे अटैच बाथ, और बैक साइड पे हमारे पास आ जाएगी एक अदर पैसेज, और राइट साइड पे भी हमारे पास आ जाएगी एक पैसेज, यानी कि पूरे घर को बहुत ही अच्छे तरीके से वेंटिलेशन प्रोवाइड की गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी और इसमें आपको काफी अच्छे से पॉइंट्स देखने को मिले होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं इस नक्शे का बेहतरीन तरीके से रिव्यू करवा सका हूँगा। तो कोई भी सजेशन हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं इस नक्शे के हवाले से। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें, और साथ रखे बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें। इससे आपको मेरे हर नई आने वाली वीडियो टाइम पे सबसे पहले मिल जाएगी। इस तरह से आपको वीडियो देखने में भी मजा आएगा और मुझे वीडियो अपलोड करने में भी मजा आएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलती है एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।